हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें कि हम कई सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो देखते हैं आज की हमारी स्टोरी का क्या टाइटल है। द मंकी विदाउट अ टेल। मंकी यानी कि बंदर, विदाउट यानी कि बिना, ए टेल, टेल यानी कि पूँछ, बिना पूँछ का बंदर। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, ए मंकी यानी कि एक बंदर, वॉज माने था, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग माने होता है घूमना, घूम रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से घूम रहा था। इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, फॉरेस्ट माने होता है जंगल। सर्चिंग फॉर फूड यानी फूड की तलाश में या खाने की तलाश में। फूड माने होता है खाना, सर्चिंग माने होता है तलाश में। वंस अ मंकी वॉज वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। एक बार एक बंदर जंगल में खाने की खोज में या खाने की तलाश में घूम रहा था। एज टू हिज बैड लक, उसकी बुरी किस्मत के चलते, बैड लक यानी कि बुरी किस्मत, उसकी बुरी किस्मत के चलते, ही गॉट कॉट अप, वह पकड़ा गया। कॉट माने क्या होता है पकड़ना, पकड़ना गया, पकड़ा गया। इन अ ट्रैप यानी कि एक जाल में, ट्रैप माने होता है जाल, वह एक जाल में पकड़ा गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, ट्राइड माने कोशिश करना, उसने अपनी पूरी कोशिश की। टू गेट फ्री, फ्री होने के लिए या फिर मुक्त होने के लिए, उसने मुक्त होने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। बट लेकिन, लॉस्ट हिज टेल, उसने अपनी पूँछ खो दी। लॉस्ट माने क्या होता है खो देना, टेल यानी कि पूँछ, उसने अपनी पूँछ खो दी। इन द स्ट्रगल, उस संघर्ष में, स्ट्रगल माने होता है संघर्ष। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट फ्री बट लॉस्ट हिज टेल इन द स्ट्रगल, उसने अपनी पूरी कोशिश की मुक्त होने के लिए, लेकिन इस संघर्ष में उसने अपनी पूँछ को खो दिया। ही फेल्ट वेरी स्मॉल, वह बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। फेल्ट यानी कि महसूस करना, वेरी स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, वह बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। थिंकिंग, यह सोचते हुए, थिंकिंग माने होता है सोचना, यह सोचते हुए। दैट यानी कि नाउ यानी कि अब। एवरी मंकी, यह प्रत्येक बंदर, एवरी यानी कि सभी या प्रत्येक, मंकी यानी कि बंदर। वुड लाफ, लाफ माने होता है हंसना, हंसेंगे। एट हिम यानी कि उस पर, बंदर पर। ही फेल्ट वेरी स्मॉल थिंकिंग दैट नाउ एवरी मंकी वुड लाफ एट हिम, वह यह सोचते हुए बहुत छोटा महसूस कर रहा था कि यह प्रत्येक बंदर उस पर मतलब हंसेगा, उसकी हंसी बनाएगा। ही फेल्ट सो सैड, वह बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। दैट यानी कि वह इतना दुखी महसूस कर रहा था कि ही थॉट ऑफ, उसने सोचा, कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करने के बारे में। सुसाइड यानी कि आत्महत्या करना। ही फेल्ट सो सैड दैट ही थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, वह इतना दुखी फील कर रहा था कि वह आत्महत्या करने, उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। बट यानी कि लेकिन, देन यानी कि तभी, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, हिमसेल्फ यानी कि खुद से, उसने खुद से कहा। इट इज़ कवार्डिस, यानी कि यह कायरता है। टू किल वन सेल्फ, किसी को या अपने आप को मारना। टू किल वन सेल्फ, अपने आप को मारना, अपने आप को मारना कायरता है, उसने खुद से कहा। आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, मुझे कुछ और सोचना चाहिए, मुझे किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एट लास्ट यानी कि अंत में, द मंकी, जो बंदर था, प्लान्ड, उसने योजना बनाई, प्लान माने होता है योजना बनाना, उसने योजना बनाई। टू परसुएड, परसुएड यानी कि राज़ी करना, किसी को मनाना। ऑल द मंकीज यानी सभी बंदरों को। टू पार्ट विद देयर टेल्स, अपनी पूँछ से अलग होने के लिए। एट लास्ट द मंकी प्लान टू परसुएड ऑल द मंकीज टू पार्ट विद देयर टेल्स, अंत में बंदर ने यह मतलब सभी बंदरों को यह मनाने की योजना बनाई कि वो अपनी पूँछ को खुद से अलग कर लें। सो यानी कि इसलिए, ही कॉल्ड अ मीटिंग, उसने एक बैठक बुलाई। कॉल्ड यानी कि बुलाना, मीटिंग यानी कि बैठक, उसने एक बैठक बुलाई। ऑफ ऑल द मंकीज, सभी बंदरों की, उसने सभी बंदरों की एक बैठक बुलाई। एंड सैड, और कहा, वी शुड गेट रिड ऑफ आवर टेल्स, वी शुड यानी कि हमें चाहिए, गेट रिड यानी छुटकारा पाना, गेट रिड माने होता है
छुटकारा पाना, ऑफ अवर टेल्स यानी अपनी पूंछ से। वी शुड गेट रिड ऑफ अवर टेल्स, हमें अपनी पूंछ से छुटकारा पाना चाहिए। एज यानी क्योंकि, दे आर हैवी, वे बहुत भारी हैं, हैवी यानी कि भारी। अगली, अगली यानी कि बदसूरत। एंड टायरसम, टायरसम यानी कि थका देने वाली। उस बंदर ने बैठक में ये कहा कि वी शुड गेट रिड ऑफ अवर टेल्स एज दे आर हैवी, अगली एंड टायरसम, हम सभी को अपनी पूंछ से छुटकारा पाना चाहिए क्योंकि ये भारी हैं, बदसूरत है और थका देने वाली हैं। उस बंदर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर सभी बंदर अपनी पूंछ को हटा देंगे तो सभी मेरे जैसे हो जाएंगे, फिर कोई मेरी हंसी नहीं बना पाएगा। दो ही ट्राइड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ ऑल द मंकीज, दो ही ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, हालांकि उसने कोशिश की, टू डाइवर्ट द अटेंशन यानी ध्यान हटाना, डाइवर्ट यानी कि हटाना, अटेंशन यानी कि ध्यान, हालांकि उसने सभी बंदरों का ध्यान हटाने की कोशिश की। फ्रॉम हिज टेललेस अपीयरेंस, उसका जो बिना पूंछ का रूप था, टेललेस यानी कि बिना पूंछ का, अपीयरेंस यानी कि उसका जो रूप था। येट फिर भी, वन क्लेवर मंकी, एक चालाक बंदर, नोटिस्ड इट, ने इसे देख लिया, नोटिस यानी कि देख लिया या फिर उस पर ध्यान दिया। एंड सैड और कहा, दो ही ट्राइड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ ऑल द मंकीज, हालांकि उसने सभी बंदरों का ध्यान हटाने की कोशिश की। फ्रॉम हिज टेललेस अपीयरेंस, अपने बिना पूंछ वाले रूप से। येट यानी कि फिर भी, वन क्लेवर मंकी यानी कि एक चालाक बंदर ने इसे नोटिस किया, मतलब एक चालाक बंदर का ध्यान उस पर गया, उसने इसे देखा। एंड सेड और कहा, सर यू वुड नॉट हैव गिवन अस दिस एडवाइस, आप हमें यह सलाह नहीं देते, एडवाइस यानी कि सलाह, गिवन यानी कि देना। सर यू वुड नॉट हैव गिवन अस दिस एडवाइस, सर आप हमें यह सलाह नहीं देते। इफ़ यू वर नॉट टेललेस, अगर आप बिना पूंछ के नहीं होते, टेललेस यानी कि बिना पूंछ के। उस चालाक बंदर ने कहा कि आप हमें ये एडवाइस नहीं दे रहे होते अगर आपकी भी पूंछ होती तो, अगर आप बिना पूंछ के नहीं होते तो। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इससे मॉरल क्या मिलता है? क्लेवरनेस यानी कि जो चतुराई होती है, चालाकी होती है, एस्केप्स यू, आपको निकालती है, एस्केप्स यानी कि निकालना या फिर बचाना। फ्रॉम यानी कि से, मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून का मीनिंग होता है दुर्भाग्य। क्लेवरनेस एस्केप्स यू फ्रॉम मिसफॉर्चून, चतुराई आपको दुर्भाग्य से बचाती है। अगर उस बंदर में इतनी चतुराई नहीं होती, उसका ध्यान उसकी पूंछ पर गया नहीं होता, तो हो सकता है कि सारे बंदर अपनी अपनी पूंछ हटा लेते, बिना पूंछ के ही हो जाते, तो ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए फ्रेंड, मासूमियत को जो होता है आजकल मूर्खता की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए हम अपने जीवन में हमें चतुर और समझदार बन के रहना चाहिए ताकि कोई कोई हमारा फ़ायदा ना उठा सके। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।